सोचो यार, एक क्लाइंट ने कहा कि एक आपका यूआई डिजाइन चाहिए, वो भी कल तक। अब ये फिग्मा खोलो, लेआउट सोचो, फंड क्रिएट करो और डेडलाइन आता है। तभी मुझे गूगल का एक एआई टूल मिला, स्टीच एआई। बस एक प्रॉम्प्ट लिखो, जनरेट ए लॉगिन पेज, और कुछ ही सेकंड में आपको पूरा यूआई तैयार करके दे देगा। ट्रस्ट मी गाइस, इट्स नॉट ए मैजिक, इट्स गूगल स्टीच एआई। हाँ जी, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। स्वागत है आपका एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम गूगल का स्पीच एआई के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहले तो हमको ये पता करना होगा कि यूआई डिज़ाइन क्या होता है। तो मान लीजिए कि आपको एक वेबसाइट या फिर ऐप बनाना है। वो वेबसाइट या फिर ऐप बनाने का एंड गोल क्या होता है कि सबसे एंड गोल होता है कि यूज़र को आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखाना होगा जो कि यूज़र इंटरेक्टिव हो, या फिर ऐसा डिज़ाइन हो कि यूज़र को अच्छा लगे उसको यूज़ करने में। जैसे कि अभी मैं अगर चाहूँ कि मैथमेटिक को, यहाँ पे जो वेबसाइट में आपको दिखाई दे रहा है, जो आपने आपको जो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, जो सर्च बेंगलुरु, ये सब जो दिखाई दे रहा है, ये है फ्रंट एंड, जो कि यूआई। ये है मेक माई ट्रिप वेबसाइट का यूआई। यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं सर्च ऑप्शन है, एक ये जो कार्ड्स वगैरह जो है, कार्ड्स ऑल ऑफ बुक नाउ, ये सब है मेक माई ट्रिप का यूआई। तो ये यूआई जो है आपको वेबसाइट बनाने से पहले आपको डिजाइन करना पड़ेगा कि आपका वेबसाइट या फिर आप कैसा दिखाई देगा आपका वेबसाइट बनाने के बाद। तो पहले तो आपको डिजाइन करना पड़ेगा, उसके बाद उसका फंक्शनलिटी आपको डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप कोडिंग अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि स्टेज के मदद से हम कैसे अपना वेबसाइट का यूआई डिजाइन कर सकते हैं। तो पहले तो कुछ डेमो है यहाँ पे स्टेज है का, जो कि है एक board board game club planet. So I'm working on a mobile app for my board game and group. I would like to application to have a calendar view with the next event, a creation page to have add a new event, a browser page, a visualize new portion, etc. जो फीचर्स है वो दे दिया है यहाँ पे अजीब मालूम स्टीच है वो। और ये स्टीच है क्या करेगा, उसको प्रोसेसिंग करके आपका जो आउटपुट एज ए आउटपुट आपको यूआई डिजाइन करके देगा। तो देखते हैं कैसा यूआई डिजाइन है। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक न्यू इवेंट का जो यूआई है, जो कि आप इवेंट क्रिएट करने का जो यूआई होता है वो बना के आपके दे दिया। और यहाँ पे क्रिएट इवेंट कर सकते हैं, इवेंट नेम ले सकते हैं, लोकेशन दे सकते हैं, डेट भी दे सकते हैं, टाइम भी देख सकते हैं, और उसके इवेंट के बारे में डिस्क्रिप्शन में आप लेके आप अपना इवेंट को क्रिएट भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे इसके बाद आपको कैलेंडर अपकमिंग इवेंट्स जो है वो आपको कैलेंडर में दिखाई देगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे 5 तारीख को एक इवेंट है, वो 5 तारीख को यहाँ पे मार्क करके दे दिया है। ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे गेम्स के न्यू न्यू गेम, कौन सा गेम है उस इवेंट में, बहुत सारे गेम का लिस्ट भी करके आपको एक यूआई में दे दिया है यहाँ पर। और इस जो भी इवेंट हुआ था उसके में किसके बाद किसके साथ होस्ट हुआ था, कौन होस्ट किया था, उसका भी डिटेल सबको इसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है। और ये था सिंपल सा यूआई। ठीक है। लीडर बोर्ड भी है यहाँ पे, कम से यूजर कितने जो इवेंट्स है जीते हैं। ये इथॉन जो है वो 12 पॉइंट से विन किया है। ठीक है। यहाँ पे जो यूआई है वो बना के दे चुका है हमारा जो स्टीच। ठीक है। और एक एग्जाम्पल में चलते हैं हम, जो कि है एम्प्लॉइज फीडबैक। देन एन इंटरनल कंपनी टूल दैट कलेक्ट द फीडबैक फ्रॉम द एम्प्लॉइज ऑन कंपनी बेसिस। ओके। तो यहाँ पे हमने एक प्रॉम्प्ट दिया है जो कि है जो कि एम्प्लॉय से फीडबैक कलेक्ट करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक यूआई कर डिजाइन करके हमको दिया है, जो कि है 60% जो एम्प्लॉय है हमारा, तो वो अभी तक फीडबैक दे चुका है। तो उसको वो यूआई से यहाँ तक ऐसे जो बार चीज़ें होता है ना, वहाँ पे डिजाइन करके हमको दे चुका है। और प्रीवियस मंथ के फीडबैक, जो कि प्रीवियस मंथ पे जो भी हमारा एम्प्लॉय थे उनका जो फीडबैक थे, उनका जो फीडबैक का जो लिस्ट है वो दिखाई दे रहा है। जैसे कि हमारा हमारा यूट्यूब एनालिटिक्स जैसे होता है कि पिछले पिछले महीने आप तक कितना व्यूज गया, वो जो एक ग्राफ में दिखाता है ना, वैसे ही आपको ग्राफ में दिखाई देगा। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा जो डिजाइन होता है वो डिजाइन करके हमको दे दिया। एग्जाम्पल में जाएंगे, लिखा है कि मेक ए लैंडिंग पेज फॉर एन होममेड पिज्जा कुकिंग एलाइट क्लास अपमिंग वंस इन नेपाल। ओके। सो एक नेपाली की एक लैंडिंग पेज बनाना है हमको, जो कि होममेड पिज्जा को ये बेचता है। ठीक है। सो एक लैंडिंग पेज बहुत ही अच्छे तरीके से आप यहाँ पे बना के दे चुका है। देखिए नेपाली पिज्जा, यहाँ पे देखिए जो वीडियो सेक्शन है बहुत ही बढ़िया सुंदर तरीके से दे चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे जो कार्ड कार्ड जो HTML का कार्ड यूज किया है यहाँ पे, तो स्टेप नेपोलियन पिज्जा जो उसके बारे में हिस्ट्री भी लिख चुका है। और जो रिव्यूज है हमारे कस्टमर का रिव्यूज है, वो रिव्यूज भी यहाँ पे दे चुके हैं। और एट लास्ट
यहाँ पे क्या है, फुटर सेक्शन भी यहाँ पे दे चुका है। तो ये लैंडिंग पेज बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहाँ पे, जो कि गूगल के से ने बनाया है। और ये कोई अगर आप मैनुअली इसको डिजाइन करने जाओगे तो आपको 1 से 2 दिन लग जाएगा यहाँ पे, जो कि यहाँ पे स्पीच है 1 से 2 मिनट में आपको तैयार करके दे देगा। तो यहाँ पे और एक देखते हैं, और एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एक लिखा हो, ये फोटो लाइब्रेरी हब विथ सेमेंटिक इमेज रिकॉग्निशन यूआई यूएक्स सीजी साइड बार लाइब्रेरी डिटेल्स दिए। ओके, तो यहाँ पे दे चुका है। देखिए यहाँ पे एक फोटो फोटो लाइब्रेरी का एक तो यूआई डिजाइन करना है आपको, सर कि फोटो फोटो का जो डिटेल्स है यहाँ पे दे चुका है। देखिए स्क्वायरल इमेज डॉट फोटो का नाम है और कब क्लिक किया गया था और उसका डायमेंशन क्या है, उसका साइज क्या है, उसका कलर क्या है, वो सारा का सारा डिटेल्स राइट साइड में एक यूएक्स करके दे चुका है। और लेफ्ट साइड में इसका जो दिखना भी फोटो का जो लिस्ट है वो लिस्ट में यहाँ पे दे चुका है। और बीच में वो सारा फोटो एक मिनिमाइज करके आपको दे चुका है। ठीक है। सो अभी अगर मैं एक तो अभी अगर मैं एक प्रॉम्प्ट लिखूँ जो कि है बुकिंग पेज विथ 30 मिनट्स टाइम स्लॉट फॉर ए डेंटल केयर स्टूडियो लोकेटिंग सीकर। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं जनरेट डिजाइन करूँ तो ये क्या करेगा, ये जो प्रॉम्प्ट है हमने वो प्रॉम्प्ट को वो प्रोसेस करके अपने आप में ही वो एक डिजाइन क्रिएट करेगा। ठीक है। सो अगर आप एक सास प्रोडक्ट बिल्ड करना चाहते हो तो आपको जो भी आप बनाना चाहते हो पहले तो आपको डिजाइन करना पड़ेगा। वो डिजाइन आप अगर आपके मन में है, क्रिएटिव डिजाइन आपका अगर मन में है तो आप क्या कर सकते हो, उसको आ सकते हो हम स्टीच ए को दे सकते हो और स्टीच ए उसको डिजाइन में कन्वर्ट कर देगा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से और उस डिजाइन में से आप क्या कर सकते हो, अपना सास प्रोडक्ट बिल्ड कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे कुछ सेकंड्स में यहाँ पे हमारा जो डिजाइन था वो हमारा तैयार करके दे चुका है। ठीक है। सो बुक एन अपॉइंटमेंट, यहाँ पे एक सिंपल से कैलेंडर दे दिया है। अवेलेबल टाइम कब अवेलेबल होंगे, 9 AM, 9:30, 10 AM, ये सब आप क्लिक करके यहाँ पे कंफर्म डिटेल्स कर सकते हो। ठीक है। कंफर्म आप पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे आपका जो कोड सेक्शन है, कोड सेक्शन में जाकर आप क्या कर सकते हो, ये जो फ्रंट एंड है ये फ्रंट एंड का कोड आप कॉपी करके अपना जो कोड है इसमें आप बना सकते हो अपना वेबसाइट। और एक ऑप्शन है जो कि आप मान में यहाँ पे कॉपी हो चुका है, ये वाला जो डिजाइन है कॉपी करके आप क्या कर सकते हो, पिक नाम है उसको पेस्ट करके आपका जो फंक्शनलिटी है उसमें करके आप ऐड कर सकते हो। ठीक है। तो ये यूआई डिजाइन का मेन मोटिव क्या है कि मान लीजिए कि आपको एक अभी SaaS प्रोडक्ट बिल्ड करना है। तो SaaS प्रोडक्ट बिल्ड करने का सबसे पहला मोटिव क्या होता है कि पहले आपको डिसाइड करना होता है कि कौन से आइडिया में आप काम करना चाहिए। उस डिजाइन आइडिया को वैलिडेट करने के बाद और आप क्या जाते हो डिजाइन पेज में जाते हो कि आपका वो वेबसाइट कैसा दिखना चाहता है, कैसा दिखेगा, यूजर के साथ कैसा इंटरेक्शन करेगा। सो उसके बाद जाके आप अपना कोडिंग वाला पार्ट होता है जो वो आप शुरू करते हैं। तो वो डिजाइन वाला जो पार्ट होता है वो बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है क्योंकि आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव सोचना पड़ता है कि कौन से सिस्टम में क्या क्या फंक्शनलिटी रहेगा, कौन से बटन क्लिक करने से कौन सा सिस्टम आएगा, ये वगैरह वगैरह जो चीज़ होता है वो आपको सोचना पड़ेगा। और वो काम जो होता है वो बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है। उस पार्ट को आप स्टेज ए में आप क्या कर लिया कि बहुत ही आसान कर लिया। बस आप एक प्रॉम्प्ट लिखिए कि मेरे को ये डिजाइन चाहिए, ये बटन क्लिक करने से ये आएगा। तो आपको क्या करना, वो क्या करेगा, वो उस वन के हिसाब से आपको एक यूआई डिजाइन करके दे देगा। ठीक है। तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन टू स्टीच है। अगर आप चाहते हैं कि पूरी सास रोडमैप चाहिए कि सास प्रोडक्ट कैसे बिल्ड करते हैं पूरा शुरू से लेके एंड तक, तो आप कमेंट कर लीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना लूँगा। आपको इस स्टीच है का जो फीचर्स है वो कैसा लगा आप कमेंट जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू।